लीब्रा, कैसा रहेगा आपका द मंथ ऑफ जून 2020? जून के फर्स्ट वीक में आप में काफ़ी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्पेशली आपके फ्रेंड ग्रुप में जो आपका नेटवर्क सर्कल है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ दरवाजे बंद होंगे तो कुछ नए दरवाजे खुलेंगे और आप अल्टीमेटली वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे आप एग्जैक्टली पहुँचना चाहते थे। मिड ऑफ जून मर्क्यूरी विल गो रेट्रोग्रेड, यानी कि आपके कम्युनिकेशन में इश्यूज हो सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जो हैं उससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आप सडनली आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर जा सकता है और एक्सीडेंटली आप एक गलत टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे आप अपने बॉस को, या फिर आपने टाइप किसी के लिए किया था किसी और को भेज देंगे। लेकिन डोंट वरी, ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर कम्युनिकेशन। अगेन एंड ऑफ जून सन इज़ गोइंग टू मूव इनटू कैंसर, यानी कि आपके अचीवमेंट्स, स्पेशली आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स डबल हो जाएंगे। अगर आप बहुत कॉम्प्लिसेंट हो गए थे, मतलब बहुत ही रिलैक्स चिल्ड आउट हो गए थे और कुछ काम करने को सोच नहीं रहे थे, सडनली यू विल गेट काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, लाइक सडनली यू विल फील चार्ज्ड अप टू वर्क। आपको अपने करियर के रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा न्यूज़ हो जो आपके लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दे। वीनस विल बी रेट्रोग्रेड टिल जून ऑफ 25 और 25 के बाद इट विल गो इन अ डायरेक्ट मोशन एज वीनस इज़ योर रूलर ऑफ लीब्रा। एंड जून ऑफ 30 प्लूटो एंड जुपिटर कंजंक्शन विल हैपन, यानी कि वीनस और जुपिटर दोनों बहुत मेजर प्लैनेट्स रहते हैं विच हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस। तो ये दोनों प्लैनेट्स के कारण आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो वीनस डायरेक्ट होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे दोस्त जो आपकी मुसीबत में नहीं होते हैं, जो आपके डिफ़िकल्टी में नहीं होते हैं, उनके लिए आपके पास अब कोई टाइम ही नहीं है। यू डोंट वांट देम, यू डोंट वांट एनी फेक फ्रेंड्स एनी मोर। एंड अगेन जुपिटर प्लूटो विल ऑल्सो डू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे दोस्तों को हमारे लाइफ से कट करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू लाइक थ्रो देम आउट इन द ऑल द टाइम। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको हम निकाल ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर ले। जैसे आप ऑफिस में हैं, यू आर कनेक्टेड विद देम, दे आर योर कलीग, यू हैव टू फेस देम एवरी डे, यू कैन नॉट थ्रो देम आउट। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, यानी कि वो लोग वहीं पर होंगे लेकिन आप उनसे कैसे डील करते हैं वो बदल जाएगा। द फुल मून इन सैजिटेरियस ऑन जून ऑफ 5, उस दिन एंड उस दिन के बाद भी यू विल फील रेडी टू गो एनीवेयर आउट ऑफ योर हाउस। कहीं भी आप घूमने को चाहेंगे, यू विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। इमोशनल फील करेंगे, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेंगे। इसीलिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत अपने आप पे टाइम स्पेंड करना और अच्छे डिशेस बना के खाना, अपना केयर लेना, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो विच मेक्स अस हैप्पी, ये सब आपको करते रहना होगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लॉकडाउन पीरियड है या जो भी चल रहा है अपने लाइफ में सारी चीज़ें, वो भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये मंथ में बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड मोशन में हैं, तो फिर इस वक्त वैसे भी सब कुछ स्लो डाउन हो चुका है। एंड लीब्रा दिस मंथ विल बी अ मंथ जिसमें यू हैव टू लुक इनवर्ड, एज इन आपको अपनी इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना होगा। यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ इंटरनली एंड especially with the lockdown also almost everybody is doing the same thing. We are thinking about ourselves, our life, and what are the internal changes we can do. So that is also exactly what you will be doing this month. वैसे इस टाइम पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है उसका जो पेपर वर्क है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको बहुत केयरफुली देखिए, उसको अच्छे से कंसिडर कीजिए कि वेदर इट इज़ वर्थ टेकिंग और डूइंग और नॉट। क्योंकि रेट्रोग्रेड के पीरियड में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें लगता है कि इट्स वेरी गुड, हमें ये करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा एक मास्क के साथ आते हैं, या विच मीन्स दैट यू माइट थिंक कि ये ऐसा होगा, लेकिन लेटर ऑन द थिंग इट रिमूव्स द मास्क एंड देन यू रियलाइज, ओ माई गॉड, आई हैव मेड अ मिस्टेक। ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाले आपके पास आ रहे हैं, मे बी वो कुछ हाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आपको सारी बातें क्लियरली नहीं बता रहे हैं। सो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन बी ड्यूप्ड। जो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे लेवल के इन्वेस्टमेंट है, उन मामलों में हम हो सकता है टू सम एक्सटेंट रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इमेजिन अगर आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है
जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगाते हैं. वी इन्वेस्ट आवर मनी, टाइम, एनर्जी. अगर उस मामले में somebody cheats you, अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप पे बहुत नुकसान हो सकता है. तो माई एडवाइस विल बी कि आपको इस महीने में एटलीस्ट यू शुड नॉट मेक अ बिगर इन्वेस्टमेंट. आपको सारा डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क पहले अच्छे से टाइम लेके चेक करना चाहिए. देन ओनली यू शुड गो फॉर इट. सो इस मंथ में योर 9th हाउस विल बी वेरी एक्टिव, विच मीन्स आपको हायर लर्निंग की और इंटरेस्ट आएगा. आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करेंगे. मे बी यू कैन गो टू अ लाइब्रेरी, और अगर आप लाइब्रेरी जाने का ऑप्शन नहीं है तो आप किताबें लेके बहुत सारा टाइम पढ़ाई में स्पेंड करेंगे. आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं. यू कैन गो फॉर टीचिंग ऑल्सो. हो सकता है आप ऑनलाइन टीचिंग करें. देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ यू गेटिंग सम इंटरनेशनल कनेक्शन. आपके इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकते हैं. सो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे. फ्यूचर को लेके आप बहुत होपफुल फील करेंगे. आपके घर में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे. योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, इन दैट देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशंस. आपके रिलेटिव्स और उनके बच्चे, उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, और आपका उनके साथ जो बॉन्डिंग है उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस होंगी. ऑल्सो देर इज़ अ चांस कि आप एक घर खरीद सकते हैं, स्पेशली बिकॉज राइट नाउ इफ़ यू सी द इकोनॉमी इज़ डाउन, रेट्स आर रियली लो, सो यू माइट इवन बाय अ हाउस इन दिस टाइम. आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करना है. देयर कैन बी सम रिस्क. एंड जिससे मैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी, तो देर आर सम लिब्रन्स, सम ऑफ यू हैव बीन इमोशनली वेरी हर्ट फॉर सम टाइम, और ये मंथ आपके हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है. स्पेशली देर विल बी सम पीपल हु विल गो फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग. आपको कोई नया आइडिया मिल सकता है, कोई क्रिएटिव आइडिया जो बहुत ही प्रोडक्टिव हो. कि घर में अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, आप उन पुरानी चीज़ों को हटा देंगे, और अपने पर्सनल हैबिट्स, अपना नेचर जो है उसके रिलेटेड भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आप हटा देंगे. लव और रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको कुछ पॉजिटिव मिल सकता है, साथ में कुछ नेगेटिव भी उसके साथ आएगा. एंड सैटर्न विल हेल्प यू. अगर बहुत टाइम से यू हैव बीन सिंगल, देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप जो कि बहुत लंबे टाइम तक जाएगा. There is a chance you can fall in love with a person of a different country or a culture. अगर आप committed relationship में हैं तो फिर आप अपनी जो partnership है, जो relationship है, उसके बारे में दोबारा सोचेंगे. And again, this is a time of retrograde, which means you might reconnect with your old friend, old lover और old colleague, या फिर किसको पहले से जानते थे, बहुत टाइम से कनेक्शन नहीं था, दोबारा उनसे कनेक्शन हो सकता है. फैमिली में थोड़े झगड़े हो सकते हैं. घर के खर्चे आपके सडनली बहुत बढ़ जाएंगे, और उस खर्चे को कैसे संभालें, यू माइट गेट सम टेंशन रिगार्डिंग इट. फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके बीच कुछ झगड़े हो सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो शायद अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और स्पोर्ट्स में अगर एक्टिविटीज़ करते हैं तो दे माई नॉट बी एबल टू फोकस इट, सो यू हैव टू हेल्प देम इन दैट. जैसे इस मंथ में आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड आप काफ़ी अच्छे से काम भी कर पाएंगे. लेकिन 21st of June के बाद there might be a lot of stress in your life, so you have to take a lot of rest, and you can do some relaxation technique to reduce your stress. बात पैसे की करूँ तो फिर आपके मेहनत के कारण you will get money flow will be there, लेकिन आपको unnecessary खर्चे से बचना है. जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए. वैसे ये मंथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो क्रिएटिव पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मंथ है. तो यू कैन स्टडी वेल, यू कैन प्रिपेयर वेल, एंड दिस मंथ विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. लिब्रन्स आर यूजुअली वेरी सेल्फलेस. हमेशा कोई ना कोई चीज़ जो भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों को खुशी मिले. बट दिस मंथ यू विल लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेल्फिश. जी हाँ, कभी कभी सेल्फिश होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. कभी कभी अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी रहता है, ताकि अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी रहता है जितना आप दूसरों का रख रहे हैं. तो ये मंथ में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. एंड हमेशा आप दूसरों के प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दे सकते. कभी कभी ये करने से भी आप उनका ही नुकसान कर रहे हैं. सो इट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू गिव योरसेल्फ लॉट ऑफ टाइम.
वैसे बहुत समय से आप अपनी ज़िंदगी के स्पिरिचुअल मीनिंग को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मंथ डेफिनेटली विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. डू टेक सम टाइम टू मेडिटेट एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू फाइंड इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. जब आपको अपनी खुशी का सोर्स मिलेगा, देन यू विल फील द डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इट विल मेक यू फील हैप्पियर. जहाँ पे आप रहते हैं वो लिविंग स्पेस को ऑर्गेनाइज रखिए, साफ़ सुथरा रखिए. यू माइट हैव सम इमोशनल डिस्टर्बेंस दिस मंथ. अगर आप अपने घर के जो लिविंग स्पेस है उसको क्लीन रखेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखेंगे, तो यू विल फील बेटर. कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे उसको अचीव करने के लिए, तो ये मंथ उसी चीज़ पे फोकस कीजिए. आपका जो बिग गोल है, ट्राई टू फोकस ऑन दोज गोल्स, एंड इफ़ यू विल डू दैट, डेफिनेटली यू विल फाइंड सक्सेस. सो गाइज, दिस वाज द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर लिब्रा. वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.